गढ़मुक्तेश्वर एक खबर ऐसी भी, पुतले को पहुंचाया अंतिम संस्कार तक। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे इस खबर के साथ। खबर सूत्रों के हवाले से है, खबर के अंत तक बने रहें। आखिरकार खबर क्या कहलाती है तो हम आपके लिए बताते चले। खबर इस प्रकार से, जैसा कि बताने का प्रयास करेंगे हिंदू न्यूज। जुर्म किस तरह का, पुलिस एंड इंटेलिजेंस, 50 लाख का बीमा, धोखाधड़ी की साजिश और अंतिम संस्कार की तैयारी, चिता पर हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट शमशान से एक ऐसी साजिश निकलकर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया है। उस शमशान में एक पुतले का अंतिम संस्कार किया जाना था और इसके पीछे कोई मजाक या प्रैंक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसे जानकर सब दंग रह गए। किस तरह से पढ़े, पूरी कहानी किस तरह की है, कहते हैं कि हम आपके लिए दिखाते हैं। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आखिरकार खबर क्या कहलाती है, किस तरह की साजिश है इस खबर के अंदर। कहते हैं इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का आखिरी स्टेशन शमशान या कब्रिस्तान होता है। कहते तो ये भी है कि चाहे थोड़ी ही देर के लिए, पर जब भी कोई ऐसी जगह पर आता है तो सारे पाप या बुराइयों से खुद को दूर कर लेता है। अमूमन जिंदगी के इस आखिरी स्टेशन का माहौल हमेशा गमगीन होता है, लेकिन आज जिस शमशान की कहानी आपको बताएंगे, वहां चिता पर लेटी लाश को देखकर आपको अफसोस नहीं होगा, बल्कि शायद आप मुस्कुरा उठें। यकीन मानिए, जिस भाई का भी ये जुर्मी आइडिया था वो गजब जुर्मी था। कार से मुर्दा लेकर पहुंचे शमशान। गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद है ब्रजघाट शमशान। उस शमशान घाट की अपनी एक मान्यता है। गंगा किनारे होने और गढ़मुक्तेश्वर में होने की वजह से दूर दूर से लोग वहां अर्थियां लेकर आते हैं। 27 नवंबर को भी इस श्यामशान घाट में तमाम चिताएं जल रही थी। तभी ठीक उसी वक्त चार लोग एक डेड बॉडी को लेकर वहां पहुंचते हैं। हर शमशान घाट की एक परंपरा होती है। मुर्दों को लाने के बाद शमशान के अंदर उसे नहलाया जाता है, फिर पुरोहित या पंडित मंत्रोच्चार के बीच चिता सजाते हैं। इसके बाद शमशान के ही कर्मचारी लकड़ियों की पर अर्थी को रखते हैं। हमेशा शमशान पहुंचाने के बाद मुर्दे के साथ आए लोगों में से ही कोई लकड़ी, घी और पूजा सामग्री उसी शमशान से खरीदता है। फिर अंतिम संस्कार किसी पुरोहित या पंडित की मौजूदगी में ही किया जाता है। 27 नवंबर 2025 यही तारीख थी जब एक i20 कार में चार लोग सवार होकर उसी शमशान पहुंचे। वे चारों वहां आने वाले बाकी तमाम लोगों से बिल्कुल अलग थे। अलग इस मायने में कि चारों ने लकड़ी, घी, पूजा सामग्री सब कुछ खरीदा तो मगर किसी पुरोहित या पंडित को नहीं बुलाया, बल्कि खुद ही लकड़ियां सजाकर चिता तैयार कर दी। अब बारी थी चिता पर लाश को लिटाने की। चिता सज चुकी थी, लेकिन मुर्दा अब भी कार में था। पंडित को शक हुआ। इसी दौरान शमशान के एक पंडित की नजर चारों पर पड़ी। पंडित कार से लाश उठाने के लिए उनके बीच गया। चारों ने मना भी किया, लेकिन उसने जैसे ही डेड बॉडी कार से उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, तब वो चौंक गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि मुर्दे का तो कोई वजन ही नहीं। इस पर उसे शक हुआ। उसने लाश का चेहरा दिखाने की बात कही। तभी अर्थी सजाने वाले चारों लोग घबरा गए। कफन खिसकते ही पंडित हैरान। उन्होंने पंडित से कहा कि लाश सीधे अस्पताल से लेकर आ रहे हैं। लाश की हालत बेहद खराब है, खासकर चेहरा तो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कहते हुए चारों ने फटाफट खुद से ही सजाई चिता पर कफन से ढकी लाश को लिटा दिया। बिना पंडित, बिना पुरोहित और बिना किसी मंत्रोच्चार के बेहद जल्दबाजी में यूं चारों को अंतिम संस्कार करते देख अब वहां मौजूद लोगों का शक और बढ़ने लगा। किस तरह से बढ़ने लगा, इसी बीच उनमें से एक की नजर पैरों
से थोड़ा सा खिसक चुकी कफन पर पड़ी। पैर देखते ही वो हैरान रह गए, क्योंकि ये पैर किसी के इंसान के नहीं थे, बल्कि डमी के थे, यानी किसी पुतले के, प्लास्टिक के पुतले के। चिता पर लाश नहीं, पुतला था। बस फिर क्या था, अगले ही पल वहां खड़ा शख्स एक झटके में कफन हटा देता है। जैसे ही कफन हटा, सामने चिता पर वही पुतला लेटा हुआ नजर आया। अमूमन ऐसे पुतले आपने बहुत सारे शोरूम में देखे होंगे। किस तरह से देखे होंगे होंगे जिन्हें कपड़ा पहनाकर शोपीस के तौर पर शीशे के बॉक्स में खड़ा किया जाता है। वैसे ही इसे मैनेक्स क्वीन भी कहा जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस। अब शमशान के अंदर एक साथ कई चिताएं जल रही थी। वहां एक चिता पर इस पुतले के लेटे या लेटाई जाने जाने की बात की आग की तरह पूरे शमशान में फैल गई। इसी बीच शमशान के स्टाफ ने पुलिस को भी फोन कर दिया। आनंद फानंद में पुलिस मौके पर आई, मगर मुर्दे का सच जैसे ही सामने आया था, तब तक उन चारों में से दो भाग चुका था। जो जो बाकी दो बच गए, उन्हें पुलिस ने कुछ यूं पकड़ा। अब तक हर कोई हैरान था, हर कोई ये जानना चाहता था, आखिर शमशान में एक पुतले का अंतिम संस्कार कोई क्यों करने आया था। बिना मारे चाहता था एक शख्स की मौत। इसी बवाल के साथ जब पुलिस ने आई 20 कार की तलाशी ली, तो उसकी डिग्गी से बिल्कुल वैसे ही दो और पुतले मिले। अब दोनों से पूछताछ शुरू होती है, और थोड़ी ही और हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर शमशान में एक पुतले का अंतिम संस्कार कोई क्यों करने आया था। बिना मारे चाहता था एक शख्स की मौत। इसी सवाल के साथ जब पुलिस ने आई 20 कार की तलाशी ली, तो उसकी डिग्गी से बिल्कुल वैसे ही दो और पुतले मिले। अब दोनों से पूछताछ शुरू होती है, और थोड़ी ही देर में सिलसिलेवार कहानी सामने आने लगती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसानी दिमाग बिना कोई संगीन जुर्म किए, बिना किसी को मारे एक मौत चाहता था। एक ऐसी मौत जो सिर्फ कागजों पर हो, एक ऐसी मौत जिस पर सरकार की मोहर हो, एक ऐसी मौत जिसके बदले में 50 लाख रुपए मिले। उसी कागजी मौत के लिए वो इस शमशान तक चला आया था। ड्राई फ्रूट की एक दुकान चलाता था कमल। आगे बताइए, हम पूरी आपके लिए इस कहानी से जो है साक्षात्कार कराने का प्रयास करते हैं। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। ड्राई फ्रूट की एक दुकान चलाता था कमल सोमानी। अब आगे की कहानी बताते हैं। कमल सोमानी दिल्ली के पालम का रहने वाला था। कमल सोमानी की करोल बाग में ड्राई फ्रूट की एक दुकान थी। उस दुकान पर नीरज नाम का एक लड़का नौकरी करता था। नीरज का भाई है अंशुल। अक्सर अंशुल भी अपने भाई से मिलने आता जाता रहता था। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली आने के बाद अंशुल ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड कमल सोमानी के घर के पते पर ही बनवाया था। कमल सोमानी के पिता की मौत के बाद दुकान घाटे में चलने लगी, और फिर एक रोज दुकान बंद हो गई। दुकान बंद होते ही नीरज वापस बिहार लौट गया। अंशुल पहले से ही लौट चुका था। नौकरी के नाम पर खरीदी बीमा पॉलिसी। इधर दुकान बंद होते ही कमल सोमानी कर्ज में डूब चुका था। कर्ज से बाहर निकलने का तभी उसे एक आइडिया आया। क्यों, अंशुल का आधार और पैन कार्ड उसी के पास था, लिहाजा उसने उन्हीं दोनों दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए एक बीमा पॉलिसी खरीदी, जिससे 50 लाख रुपए की, वो भी अंशुल के नाम पर खरीदे। पूरे 50 लाख अंशुल के नाम पर, और उसका नॉमिनी भी खुद बन गया। इसके बाद कमल पाबंदी से ऑनलाइन उस पॉलिसी की किस्त भरता रहा। कमल को पता था कि अंशुल और उसका भाई बिहार में हैं। दोनों
को इस पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरे के नाम पर 50 लाख का बीमा कई किस्त भरने के बाद अब इंश्योरेंस की रकम जो 50 लाख रुपए थी उसे हासिल करने का वक्त आ गया। आया कमल का प्लान था कि अंशुल को मुर्दा करार देकर वो बीमा कंपनी से सारे पैसे वसूल कर लेगा। चूंकि वो नॉमिनी भी था इसलिए सारे पैसे उसे ही मिलने थे। पर यहाँ पर कमल थोड़ा शरीफ निकला, वो बिना अंशुल को मारे ही उसकी मौत चाहता था। ये थी पूरी साजिश। कमल सोमानी का प्लान ये था कि वो अंशुल की जगह एक पुतले को लाश बनाकर शमशान ले जाएगा और वहां उसका अंतिम संस्कार कर देगा। शमशान से अंशुल के नाम पर मुर्दे की रसीद उसे मिल जाएगी। इसी रसीद से वो आसानी से अंशुल का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लेगा और फिर उसी डेथ सर्टिफिकेट्स को इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर वो आसानी से 50 लाख रुपए हासिल कर लेगा। दोस्तों को किया साजिश में शामिल। अब चूक मामला अंतिम संस्कार का था तो कमल सोमानी अकेले अर्थी लेकर शमशान तो जा नहीं सकता था, लिहाजा उसने अपने इस साजिश में अपने 3 करीबी दोस्तों को भी शामिल कर लिया। अब चारों दोस्त बाजार से 3 पुतले खरीदते हैं और उन्हीं में से एक को लाश बनाकर शमशान तक पहुंच जाते हैं। पर प्लास्टिक का 2-4 किलो का पुतला सारा भंडा फोड़ देता है। बाकी रही सही कसर चिता पर लेटे पुतले ने पूरी कर दी। क्या मिलेगी सजा? कमल सोमानी और उसका दोस्त फिलहाल पुलिस हिरासत में है। बाकी 2 दोस्त भी आज नहीं तो कल हाथ आ ही जाएंगे। पर सवाल यह है कि इन्हें सजा क्या मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मौत का ड्रामा तो किया पर मारा किसी को नहीं। शमशान में लाश तो ले गए पर प्लास्टिक की अंशुल सही सलामत फिलहाल प्रयागराज में है। तो कुल मिलाकर धोखाधड़ी की कोशिश का इल्जाम ही इनके सिर आएगा, यानी लंबे वक्त तक ये सरकारी मेहमान नहीं रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति हौसला अफजाई मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।